दोस्तों, आपने आकाश से गिरते हुए एस्ट्रॉयड को तो देखा ही होगा। वो कितनी ज्यादा तबाही मचाता है वो भी आप जानते होंगे। आपको साई-फाई फिल्म में दिखाया जाता है। एक हॉलीवुड फिल्म आप देखो तो अंत समय में हीरो तो बचा ही लेता है, लेकिन उसके मलबे गिरने में कितनी ज्यादा तबाही होती है। और अगर इमेजिन करो कि वो गिर जाता तो कितनी बड़ी हानि होती। लगभग ह्यूमन सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाती। ऐसा ही हुआ था डायनासोर के साथ। करीबन 10 से 20 करोड़ साल पहले ही डायनासोर का अंत हो गया, क्योंकि साइंटिस्टों के द्वारा ये बताया जाता है कि एक एस्ट्रॉयड गिरा, करीबन 10 किलोमीटर वाइड वाला, मतलब 10 किलोमीटर चौड़ा एक एस्ट्रॉयड गिरा और उसने पूरी डायनासोर सभ्यता को ही खत्म कर दिया। तो दोस्तों, ऐसा क्या हमारे साथ नहीं हो सकता जैसा डायनासोर के साथ हुआ है कि हमारी सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाए? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे रैंडम एस्ट्रॉयड घूमते ही रहते हैं और कब कौन सा एस्ट्रॉयड हमारे ऊपर आके टपक पड़े इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अभी तक नासा जितने ऑब्जर्व किया है एस्ट्रॉयड को, उनसे कहीं ज्यादा करीबन करोड़ों की संख्या में एस्ट्रॉयड हमारे आसपास घूम रहे हैं और कौन सा एस्ट्रॉयड हमारे ऊपर कब आके गिर पड़े हम कुछ कह नहीं सकते। इसी वजह से नासा ने एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाया है जो कि अर्थ के लिए बहुत फायदेमंद होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझने की ये कोशिश कीजिए कि आपकी रेंज में कोई भी एक एस्ट्रॉयड आ जाता है और उसको आपको रिडायरेक्शन करना है, मतलब वो आपकी तरफ बढ़ रहा है लेकिन आपको उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है और आपके पास एक बल्कि सैटेलाइट जो कि आम तौर पे आम सैटेलाइट से ज्यादा वजनी होगा और उसका शेप ऐसा होगा कि वो टकरा के वहीं डिस्ट्रॉय हो जाए। तो दोस्तों, साइंटिस्ट अगले स्टेप में ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा पॉइंट है एस्ट्रॉयड का जिसमें हम टक्कर मारेंगे तो उसका पूरा डायरेक्शन चेंज हो सकता है। वो उसका वीक पॉइंट पकड़ते हैं और उसमें ट्रायजेक्टरी सेट करते हैं सैटेलाइट में और उसी पाथ में ट्रेवल कराया जाता है सैटेलाइट को और एस्ट्रॉयड और सैटेलाइट का कोलिजन करा दिया जाता है काफी तेज स्पीड में। लेकिन वहाँ बहुत माइनर डिफरेंस आता है उसके डायरेक्शन में, लेकिन जब उसे लॉन्ग डिस्टेंस में देखा जाता है तो उसका डायरेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, इसी वजह से नासा ऐसे मिशन प्लान कर रहा है जिसको हम कहते हैं डार्ट प्रोग्राम और इसका फुल फॉर्म होता है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। और इस मिशन के पहले पार्ट को लॉन्च किया गया था नवंबर 2021 में और अब जाके इसने अपना काम कंप्लीट किया है। करीबन 27 सितंबर 2022 को इसने एक एस्ट्रॉयड को जाके हिट किया है और दोस्तों, इस हिट के बाद नासा ने बताया है कि हमें कुछ दिनों बाद पता चलेगा जब ये अपनी नई ऑर्बिट में शिफ्ट होगा या फिर अपनी नई ऑर्बिट को कंप्लीट करेगा, तभी पता चलेगा कि इसका कितना ज्यादा डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो दोस्तों, इस एस्ट्रॉयड का नाम है डिमॉर्फस एस्ट्रॉयड और ये बाइनरी एस्ट्रॉयड सिस्टम में थी और इसके होस्ट एस्ट्रॉयड का नाम है डिडमॉस एस्ट्रॉयड। और दोस्तों, इनके अगर डिस्टेंस की बात की जाए हमारे अर्थ से तो करीबन 11 मिलियन किलोमीटर दूर थी ये और ये सूर्य का चक्कर लगा रहे थे दोनों एस्ट्रॉयड। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्योंकि मेरे मन में भी वही सवाल उठा था, हमें अगर एक्सपेरिमेंट करना था तो हमने उसके सब्सिडरी एस्ट्रॉयड पे क्यों किया, हमने उसके होस्ट एस्ट्रॉयड पे क्यों नहीं किया, डिडमॉस पे। दोस्तों, इसके पीछे की ये वजह है क्योंकि अगर डिडमॉस एक ऐसा एस्ट्रॉयड है जो कि सूर्य के चक्कर लगाता है और उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है सूर्य के चक्कर कंप्लीट करने पे, लेकिन हम उसके अगर सब्सिडरी एस्ट्रॉयड की बात करें तो उसको बहुत ज्यादा कम टाइम लगता है अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने पे। इसी वजह से नासा ने उसको टारगेट किया। और एक और वजह भी हो सकती है क्योंकि डिडमॉस इतना बड़ा है, उसको हिट कर पाना बहुत मुश्किल है और उसमें रिजल्ट भी बहुत देर में आता। लेकिन डिमॉर्फस एक ऐसा एस्ट्रॉयड है जो कि छोटा है, करीबन 160 मीटर का ही उसका वाइड एंगल है, मतलब वो इतना चौड़ा है। और तीसरी वजह ये है कि ये दोनों एस्ट्रॉयड एक टाइडल लॉक एस्ट्रॉयड है, मतलब डिमॉर्फस एस्ट्रॉयड टाइडल लॉक है डिडमॉस से। तो दोस्तों, आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि नासा ने इस एस्ट्रॉयड को क्यों चुना। और दोस्तों, ये सबसे बेस्ट एस्ट्रॉयड है ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। भविष्य में ऐसा खतरा होगा तो हम प्रिपेयर रहेंगे पहले से ही उसको डिफेंड करने के लिए। तो दोस्तों, यही था डार्ट मिशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ गलती हो तो क्षमा करिएगा और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना रिव्यू देना ना भूलें।